नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 85648050969062860455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, आज से हम लोग यूपीपीएससी के लिए करंट अफेयर की एक सीरीज शुरू करें हैं, जिसमें हम लोग टॉपिक वाइज डिटेल में करंट अफेयर को कवर करेंगे, साथ में उससे संबंधित कुछ प्रश्नों की प्रैक्टिस भी करेंगे, जिससे आप लोगों को अधिक से अधिक जो डेटा है वो आपको याद हो सके और यह आपके आगामी एग्जाम यूपीपीएससी एपीएस, आरओआरओ और यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2024 इन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी बेनिफिशियल साबित होगा। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहता हूँ, यूपीपीएससी, आरओआरओ, एपीएस और यूपीपीसीएस 2024 सहित हमारे कई पेड ग्रुप चल रहे हैं। अगर आप इन पेड ग्रुप जुड़ना चाहते हैं तो ये हमारे दिए गए नंबर है, इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके जो है जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। आज का जो सबसे पहला टॉपिक है, ग्लोबल डिक्लेरेशन फॉर रिवर डॉल्फिन बाय 2030। 11 एशियाई और दक्षिण अमेरिकी देशों ने रिवर डॉल्फिन, जिसकी 6 जीवित प्रजातियों को 2030 तक विलुप्त होने से बचाने के लिए बगोटा, जो कोलंबिया की राजधानी है, वहां पर एक ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है। और यह टोटल 11 जो देश हैं, उनमें आपका बांग्लादेश, बोलिविया, ब्राज़ील, कंबोडिया, कोलंबिया, इक्वाडोर, भारत, नेपाल, पाकिस्तान, पेरू और वेनेजुएला जो है शामिल हैं। टोटल इन 11 देशों ने जो है ग्लोबल डिक्लेरेशन फॉर रिवर डॉल्फिन बाय 2023 पर जो है हस्ताक्षर किया है। डॉल्फिन की टोटल जो है 6 प्रजातियां वर्तमान में जीवित हैं, जिनमें आपका अमेजन रिवर डॉल्फिन, गंगा रिवर डॉल्फिन, सिंधु रिवर डॉल्फिन, इरावदी रिवर डॉल्फिन, तुकुजी रिवर डॉल्फिन और यांगसी फिनलेस पोर्पोइज, यह टोटल जो है 6 प्रजातियां वर्तमान में जीवित हैं डॉल्फिन की। इसका जो उद्देश्य था वह आवास में पानी की गुणवत्ता में सुधार करने, संरक्षित क्षेत्र बनाने, अत्यधिक मछली डॉल्फिन के पकड़ने से निपटने और जानवरों की सुरक्षा के लिए प्रभावित क्षेत्रों में स्वदेशी समुदाय को शामिल करने के लिए जो है यह डिक्लेरेशन किया गया था, जिस पे टोटल 11 देशों ने जो है साइन किया है। और वर्तमान में सबसे बड़ी जो डॉल्फिन है वह अमेजन नदी डॉल्फिन है और इसका जो वैज्ञानिक नाम है वह इनिया जियोफ्रेंसिस है। डॉल्फिन संबंधित एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट आपके लिए और भी इम्पॉर्टेंट है। डॉल्फिन को जो है भारत सरकार ने वर्ष 2009 में जो है राष्ट्रीय जलीय पशु के रूप में मान्यता दी है। तो भारत का जो जलीय पशु है आपका डॉल्फिन है और इसे वर्ष 2009 में जो है घोषित किया गया था। तो इस प्रकार जो है ग्लोबल डिक्लेरेशन फॉर रिवर डॉल्फिन बाय 2030 पर जो है टोटल 11 देशों ने हस्ताक्षर किया है। अगला जो टॉपिक है, इंडिया मोबाइल कांग्रेस IMC। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 अक्टूबर को नई दिल्ली के भारत मंडपम में इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2023 के 7वें संस्करण का जो है उद्घाटन किया है और यह जो है 27 से 29 अक्टूबर 2023 तक जो है आयोजित हुआ है और यह है एशिया का सबसे बड़ा दूरसंचार मीडिया और प्रौद्योगिकी मंच है। और इंडिया मोबाइल कांग्रेस की जो थीम रखी गई थी 2023 में, वो ग्लोबल डिजिटल इनोवेशन जो है इसकी थीम रखी गई थी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर के शैक्षणिक संस्थानों को 100 5G यूज केस लैब से जो है सम्मानित किया है और यह 100 5G लैब पहल जो है यह 5G अनुप्रयोगों के विकास को प्रोत्साहित करके 5G तकनीक के जुड़े अवसरों को साकार करने का एक प्रयास है। तो इंडिया मोबाइल कांग्रेस का जो उद्घाटन वह नई दिल्ली में किया गया है और इसका जो उद्घाटन है वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया है और इस बार जो इसकी थीम रखी गई थी ग्लोबल डिजिटल इनोवेशन, इसकी थीम रखी गई थी। अगला जो हमारा टॉपिक वह आपका चंद्रयान 3 है। चंद्रयान 3 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जिसे हम लोग इसरो का नाम जानते हैं, इसरो ने जो है इसे प्रक्षेपित किया है और इसे सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से 14 जुलाई 2023 को इसे प्रक्षेपित किया गया है और इसे लॉन्च करने के लिए LVM-3 M4 लॉन्चर से सफलतापूर्वक इसे लॉन्च किया गया है और यह जो है
23 अगस्त 2023 को इसकी लैंडिंग जो है चंद्रमा पर हुई है। तो डेट आप एग्जैक्ट याद कर लीजिए, 14 जुलाई 2023 को इसे लॉन्च किया गया था और यह जो है चंद्रमा पर लैंडिंग आपका 23 अगस्त 2023 को इसकी लैंडिंग हुई थी और इसे सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से इसे लॉन्च किया गया था और इसका जो लॉन्चर था वह LV-M3 M4 इस लॉन्चर का इसके लिए प्रयोग किया गया था और इसमें लैंडर जो है चंद्रयान 2 ही वाला आपका है, विक्रम और रोवर का नाम प्रज्ञान ही रखा गया था। और चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला जो है भारत पूरे विश्व में पहला देश बन गया है और चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग तकनीक से जो है भारत ने महारत हासिल किया है और ऐसा करने वाला विश्व का चौथा देश बना है जिसने जो है चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग कराई है। इससे पूर्व जो है संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और सोवियत संघ जो है ऐसा पहले कर चुके हैं और भारत जो है चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग कराने वाला चौथा देश बना है। आइए कुछ फैक्ट और हम लोग देख लेते हैं। 23 अगस्त को जो है चंद्रमा पर लैंडिंग कराने के लिए प्रत्येक वर्ष जो है नेशनल स्पेस डे जो है घोषित किया गया है। अब प्रत्येक वर्ष जो है 23 अगस्त को नेशनल स्पेस डे मनाया जाएगा। चंद्रमा पर चंद्रयान 3 के लैंडिंग पॉइंट का जो नाम रखा गया वो आपका शिव शक्ति रखा गया है। जहाँ पर जो है लैंड किया था हमारा रोवर उसका जो नाम हुआ आपका शिव शक्ति रखा गया है। और 2019 में जिस जगह पिछला जो मिशन चंद्रयान 2 क्रैश हो गया था उस स्थान को जो है तिरंगा पॉइंट के नाम से अब जाना जाएगा। तो शिव शक्ति जो है जहाँ पर चंद्रयान 3 ने लॉन्च किया था और चंद्रयान 2 जहाँ पर क्रैश हुआ था उसे तिरंगा पॉइंट के नाम से जाना जाएगा। बात कर लेते हैं हम लोग इसरो के बारे में। तो इसरो की जो स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को जो है इसरो की स्थापना हुई थी और वर्तमान जो इसके चेयरमैन हैं वह एस सोमनाथ जी वर्तमान में इसरो के चेयरमैन हैं। इससे पूर्व जो है चंद्रयान 1 को लॉन्च किया गया था 2008 में और चंद्रयान 2 को जो लॉन्च किया गया था वो आपका 2019 में लॉन्च किया गया था। तो इस प्रकार जो है चंद्रयान 3 संबंधी जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट थे हम लोग कवर कर लिए हैं। अगला जो टॉपिक है आपका जापान भारत सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला साझेदारी। भारत और जापान के बीच सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला साझेदारी पर सहयोग समझौते पर अक्टूबर 2023 में हस्ताक्षर हुए हैं और यह समझौता जो हुआ है यह भारत के इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और जापान के अर्थव्यवस्था व्यापार और उद्योग मंत्रालय के बीच जो है यह समझौता हुआ है और इसका जो उद्देश्य आपका है वह उद्योगों और डिजिटल प्रौद्योगिकियों की उन्नति के लिए सेमीकंडक्टर के महत्व की पहचान करते हुए सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन को बढ़ावा देना इसका प्रमुख उद्देश्य है और इससे जो है IT क्षेत्र में रोजगार के अवसरों में काफ़ी वृद्धि होगी और यह अगले 5 वर्ष की अवधि तक जो है लागू रहेगा। तो परीक्षा में सीधे प्रश्न आपकी पूछेगा कि भारत सेमीकंडक्टर आपूर्ति की साझेदारी जो है किस देश से किया है, तो आपका जापान के साथ भारत ने साझेदारी की है सेमीकंडक्टर आपूर्ति के लिए। देश के पहले नैनो DAP प्लांट का उद्घाटन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के गांधीनगर में इफ्को द्वारा स्थापित देश के पहले नैनो DAP संयंत्र का उद्घाटन किया है और इसकी जो कुल लागत आई है वो 300 करोड़ रुपए इसकी कुल लागत आई है। यह जो नैनो DAP संयंत्र से जो लिक्विड DAP बनेगी इसके जो कणों का आकार हुआ 100 नैनोमीटर से भी कम आकार होगा और यह काफ़ी प्रभावशाली है पहले DAP की अपेक्षा। जहाँ पर एक DAP बोरी की जो कीमत है लगभग 1300 रुपये थी और वही काम जो है नैनो लिक्विड DAP जो होगी वह एक बोतल कीमत 600 रुपये में जो है आपको मिल जाएगी। लगभग आधे से भी कम दाम में जो है वह उससे बेहतर क्वालिटी में आपको उपलब्ध होगी, जिससे जो है कृषि में जो लागत है वह कम हो जाएगी। और ये प्लांट लगा है इसकी जो उत्पादन क्षमता वह 25 टन DAP जो है इसकी कुल क्षमता है और यह जो है 5 करोड़ बोतल नैनो DAP लिक्विड का जो है उत्पादन करेगी। तो देश के पहले नैनो DAP प्लांट का जो उद्घाटन है वह केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी ने गांधीनगर के गुजरात में जो है इसका उद्घाटन किया है। बन्नी जो उत्सव है यह विजयदशमी की रात को जो है राक्षसमणि और मल्लासुर पर भगवान माला मल्लेश्वर स्वामी और देवी पार्वती की जीत के उपलक्ष्य में जो है आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है और उत्सव माला मल्लेश्वर स्वामी मंदिर के परिसर में जो है प्रत्येक वर्ष इसे आयोजित किया जाता है। तो परीक्षा में डायरेक्ट प्रश्न आपकी पूछेगा कि बन्नी उत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो ये आपके आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। बन्नी उत्सव जो है यह आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। 8वां बैलन डी ओर पुरस्कार, जो पुरस्कार है 8वां बैलन डी ओर पुरस्कार यह लियोन मेसी ने जीता है। अभी हाल ही में जो है 67वें बैलन डी ओर पुरस्कार दिया गया है। फ्रांस के पेरिस में थिएटर डू चैटलेट में आयोजित किया गया है
और आठवीं बार जो है पुरस्कार जीता है लियोन मेसी ने। और यह जो है फुटबॉल क्लब और राष्ट्रीय टीम के किसी एक खिलाड़ी को हर साल सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के आधार पर दिया जाता है। और बैलन डी और एक वार्षिक पुरस्कार है जो फ्रांसीसी पत्रिका फ्रांस फुटबॉल के द्वारा जो है प्रस्तुत किया जाता है। और लियोन मेसी जो है 8वीं बार बैलन डी पुरस्कार को जीत लिया है। और इन्होंने इस वर्ष के अलावा जो है वर्ष 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019 और 2021 टोटल जो है 8वीं बार बैलन डी पुरस्कार लियोन मेसी जीते हैं। और लियोन मेसी जो है यह अर्जेंटीना के एक फुटबॉल प्लेयर हैं। तो इस प्रकार जो है कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग कवर कर लिए हैं। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। पहला जो प्रश्न है, ग्लोबल डिक्लेरेशन फॉर रिवर डॉल्फिन बाय 2030 में शामिल देश हैं। यहाँ पर 5 देश दिए गए हैं, कंबोडिया, पेरू, ब्राज़ील, कनाडा, बांग्लादेश। इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया, आप लोग ऑप्शन पढ़ लिए। आपको बताना है कौन कौन से देश जो है इसमें शामिल हैं। ग्लोबल डिक्लेरेशन फॉर रिवर डॉल्फिन बाय 2030 में जो शामिल देश हैं टोटल 11 देश हैं। इसमें कंबोडिया शामिल है, पेरू शामिल है, ब्राज़ील शामिल और बांग्लादेश शामिल है। इसमें जो है कनाडा शामिल नहीं है। इस प्रकार जो है 1, 2, 3 और 5, 1, 2, 3 और 5 ये आपका ऑप्शन सी में दिया गया है। इसमें बांग्लादेश, बोलिविया, ब्राज़ील, कंबोडिया, कोलंबिया, इक्वाडोर, भारत, नेपाल, पाकिस्तान, पेरू और वेनेजुएला टोटल जो है 11 देश शामिल हैं ग्लोबल डिक्लेरेशन फॉर रिवर डॉल्फिन बाय 2030 में। अगला जो प्रश्न है, यहाँ पर 2 स्टेटमेंट दिया गया है। इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2023 के 7वें संस्करण जो उद्घाटन है वो नई दिल्ली में किया गया है। इसकी थीम ग्लोबल डिजिटल इनोवेशन थी। आपको बताना है कौन सा कथन सही है, केवल 1, केवल 2, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो पहला स्टेटमेंट ये सही है कि इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2023 के 7वें संस्करण जो उद्घाटन है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में इसका उद्घाटन किया है। और इसका दूसरा स्टेटमेंट यह भी सही है, 2023 की जो इसकी थीम रखी गई थी वह ग्लोबल डिजिटल इनोवेशन इसकी थीम रखी गई थी। इस प्रकार जो है इसके दोनों स्टेटमेंट आपके सही हैं। चंद्रयान 3 के संदर्भ में यहाँ पर 4 स्टेटमेंट दिया गया है और इसमें जो है सही स्टेटमेंट की आपको पहचान करनी है। इसे GSLV M2 रॉकेट से लॉन्च किया गया था। यह 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा पर लैंडिंग किया। चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग कराने वाला चौथा देश भारत बना और 23 अगस्त को नेशनल स्पेस डे घोषित किया गया है। इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। इसका जो पहला स्टेटमेंट वह गलत है। चंद्रयान 3 को LV M3 M4 से जो है लॉन्च किया गया था। LV M3 M4 से लॉन्च किया गया था, GSLV M2 से नहीं। बाकी जो दूसरा स्टेटमेंट ये सही है कि चंद्रमा पर जो लैंडिंग चंद्रयान 3 23 अगस्त 2023 को किया है और चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग कराने वाला भारत चौथा देश बन गया है। यह भी स्टेटमेंट आपका सही है। और इससे पहले संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और सोवियत रूस जो है वो पहले लैंडिंग करवा चुका था। और इसका चौथा ऑप्शन यह भी आपका सही है, 23 अगस्त को नेशनल स्पेस डे जो है घोषित किया गया है। यह भी स्टेटमेंट आपका सही। इस प्रकार जो है 2, 3 और 4 और 2, 3 और 4 आपके ऑप्शन बी में दिया गया है। तो इसका जो ऑप्शन बी है आपका सही है। अगला जो प्रश्न है, यहाँ पर 4 स्टेटमेंट दिया गया है। देश का पहला नैनो DAP संयंत्र का उद्घाटन गांधीनगर में किया गया। बन्नी उत्सव आंध्र प्रदेश में आयोजित किया जाता है। लियोनेल मेसी ने 8वां बैलन डी पुरस्कार जीता। भारत और जापान के बीच सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला साझेदारी पर सहयोग समझौते पर अक्टूबर 2023 में हस्ताक्षर हुए हैं। इसका लिए 4 ऑप्शन दिया गया, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। इसका जो पहला स्टेटमेंट है वह आपका सही है। देश का पहला नैनो DAP संयंत्र का उद्घाटन गांधीनगर गुजरात में अमित शाह जी ने किया है। दूसरा स्टेटमेंट यह भी सही है, बन्नी उत्सव का जो आयोजन है वह आंध्र प्रदेश में आयोजित किया जाता है। और तीसरा स्टेटमेंट यह भी सही है, लियोनेल मेसी ने जो है 8वां बैलन डी पुरस्कार जीत लिया है। और चौथा जो स्टेटमेंट यह भी सही है, सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला की साझेदारी के लिए जो समझौता हुआ है वो भारत और जापान के मध्य हुआ है। इस प्रकार जो है इसके जो सभी स्टेटमेंट वो आपके सही हैं। आपको यह वीडियो कैसे लगी है? आशा है आप सभी को बहुत कुछ जानने को मिला होगा। अगर आपका कोई सुझाव हो, कोई फीडबैक हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो को पूरा देखें, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।